आज हम आपको बताएंगे कि ऑफिस में ज्यादा देर काम करने से सर क्यों दुखता है, इरिटेशन क्यों होता है, थकान महसूस क्यों होता है, बैठे बैठे ऐसा क्यों होता है, वो चीज आपको हम बताएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए इसके बारे में, रिटर्न और सप्लाई एयर के बारे में, और उसके साथ जो होते हैं फ्रेश एयर के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, जो ऑफिस में एसी चलता है मोस्टली रिटर्न टाइप का होता है। कई लोग क्या करते हैं, रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है जो रूम के एयर को ही कूल करके रूम में भेजना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर को ही कूल करके रूम में भेजना है, उसमें फ्रेश एयर नहीं है। ठीक है। और कई लोग एचयू जो लगाते हैं उसमें भी यही कर लेते हैं, वो रूम के सीलिंग माउंटेड एचयू लगा दिया, रूम के एयर को ही कूल करके रूम में भेज दिया। ठीक है। तो उसके वजह से जो है सर दुखता है। आप कैसे दुखता है हम बताते हैं आपको। देखिए ये है रूम और ये है एचयू, देख रहे हैं, यहां से रिटर्न जा रहा है 100% CO2 और कूल होके CO2 ही रूम के अंदर भी जा रहा है। ठीक है। CO2 रिटर्न होके जा रहा है और फिर कूल होके CO2 जा रहा है। तो ये CO2 के वजह से क्या होता है, सिर्फ CO2 आ रहा है, CO2 गर्म ठंडा होके कूल होके फिर रूम में जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उसमें फ्रेश एयर नहीं आ पाता, O2 नहीं आ पाता है। ठीक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है आ ही नहीं पाती फ्रेश एयर, जिसके वजह से क्या होता है, बंदे में एक थकान सा महसूस होता है, मतलब फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, थकान सा टायर्डनेस सा फील होगा। इसीलिए ऑफिस में बैठे बैठे ही जो है थक जाता है बंदा। लोग कहते हैं कुदाल चलाते हैं तो थक जाते हैं, अलग बात है, ऑफिस में क्यों थक जाते हैं। ठीक है। तो एक तो माइंड का प्रेशर वाला काम होता है जो ऑफिस में बैठते हैं, दूसरा अगर नहीं भी करते तब भी थक जाता है। मेन रीजन है CO2 सिर्फ एयर रूम में अवेलेबल होना, ऑफिस में अवेलेबल होना। तो जब भी ऑफिस बनाए उसमें सिर्फ CO2 नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये रिटर्न एयर है, रिटर्न एयर आपको 90% ही लेना है। ठीक है। ये रिटर्न एयर आपको 90% लेना है, 10% आपको फ्रेश एयर ले लेना, O2 ले लेना, यहां आके मिक्स हो जाएगा और 100% आएगा यहाँ पे, और कूल होके CO2 तो जाएगा, पीछे पीछे O2 मिक्स होकर दोनों साथ में रूम जाएगा, तो थोड़ा कंफर्ट फील होगा। समझ रहे आप। तो ये है आपका सर दुखने का मेन रीजन। अगर आप उससे भी बेटर करना चाहते हैं तो जो आप बाहर से फ्रेश एयर लेके आ रहे हैं वो 20% लाइए एचयू के टोटल कैपेसिटी का। ठीक है। और एक चैम्बर बनाइए और 90% लेके आइए, कहां से, रूम से लेके, 90% रूम से लेके आए और 20% बाहर से लेके आए। कितना हुआ चैम्बर में, 110% है, लेकिन रूम में 100% ही भेजना। तो 10% का फिर एग्जॉस्ट लगा दीजिए एचयू में एक, उससे क्या होगा, 10% एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो मिक्स होके, मतलब रिटर्न वाला का 10% एग्जॉस्ट हो गया, 20% वो मिलके अंदर चला गया। ठीक है। तो वो बेटर कूलिंग और कंफर्ट देता है, उससे थोड़ा और ज्यादा कम माइंड पे प्रेशर बनता है और कम थकान होता है। और यही रीजन है जो आप कभी रूम वगैरह में अगर ज्यादा आदमी हो जाए और एसी चला के सोते हैं, नॉर्मल एसी, तो वो क्योंकि रिटर्न टाइप कूलिंग है, वो फ्रेश एयर कूलिंग है नहीं, तो उसमें सभी लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है मिक्सअप होकर वही कूल हो के आ रहा है। गेट अगर आप कंटिन्यूस अपने लगा दिया तो, और आपका सर जो है थोड़ा देर के बाद दुखने लगता है, आपको लगता है यार एसी इफेक्ट कर रहा है, कूलिंग की वजह से हो रहा है ये वो, तो वो कूलिंग की वजह से नहीं होता, वो मेन रीजन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ही होना, CO2 का सिर्फ रूम में होना ही सर दर्द का पहला रीजन है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।